हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे वो रिफ्रैक्शन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करता है। मतलब वो लॉ जब फॉलो होगा तो उस लॉ के हिसाब से रिफ्रैक्शन होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वो इन लॉज के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखो, रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन में होने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एटलीस्ट दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हमारे पास अपीयर ऑफ मीडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि मेरे पास एटलीस्ट दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमारी पास डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और इस तरीके से हमारे पास जो है रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है। अब देखो, हमारी पास जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर सबसे पहला लॉ हमारे पास ये है कि जो हमारी पास इंसिडेंट रे है, क्या है? जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल लाइन जो हम डिपिक्ट करते हैं, नॉर्मल लाइन, और उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे जो है, वो तीनों लाइंस जो हैं, ये रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल लाइन जो है, ये तीनों जो है हमारे पास सेम प्लेन पे होंगे। कहां पर होंगे? सेम प्लेन पे होंगे, सेम प्लेन पे होंगे। अब देखिए यहां पर हमारी पास क्या है कि अगर मेरे पास ये एक मीडियम है, ये मेरे पास मीडियम है, इस मीडियम का अपर पोर्शन जो है, अगर हम देखेंगे ये पोर्शन जो है ये एक प्लान पे है। सपोज ये हमारे पास एक्स वाई प्लान है, ये सपोज मेरे पास एक्स वाई प्लान है। अब यहां से हमारी पास दूसरे मीडियम, सपोज इसके नीचे हमारी पास एक ग्लास स्लैब है, ये पूरा ग्लास स्लैब है और इसमें वाटर फिल किया गया है, या सिंपल ग्लास भी है, इसके आसपास जो है एयर है। अब यहां से रे ऑफ लाइट आ जाएगी, वो इंसिडेंट करेगी सपोज इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरफेस है जहां से मीडियम जो है वो चेंज होता है। इस पॉइंट पर जब इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, इट विल बैंड दिस वे। तो फिर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का बिहेवियर जो है वो कैसे चेंज हुआ, या ऐसा कह सकते हैं कि वो कितना डिविएट हुआ, तो उस चीज के लिए हम इस पे ऐसा एक नॉर्मल लाइन डिपिक्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच का डिफरेंस, या कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर हम देखेंगे, यहां पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो हमारे पास है वो सारे हमारे पास क्या होते हैं? एक ही प्लान पर। अब एक ही प्लान पर क्या है कि आप इसके जो मेरे पास गिवन प्लान था इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैं प्लान लेता हूं, ये मेरे पास दूसरा प्लान है। ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे ये प्लान जो है इसका ये डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन सपोज एक्स एक्सिस है और ये सपोज वाई एक्सिस है। अगर यहां पर देखेंगे ये हमारे पास एक्स एक्सिस जो पहला, ये हमारे पास जिस पर इंसिडेंट हो रही है, ये प्लान और जो मैंने ऊपर प्लान लिए है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है मतलब? इस प्लान पर सारा देखो, यहां पर इंसिडेंट रे है, इसी प्लान पे मेरे पास इंसिडेंट रे है, इसी प्लान पे मैंने नॉर्मल डिपिक्ट किया और इसी प्लान पे मेरे पास क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है जो बैंड हो रही है। ठीक है। तो ये हो गया पहला लॉ हमारी पास रिफ्रैक्शन के केस पर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन कब हो सकता है। दूसरा हमारी पास लॉ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उस लॉ को हम स्पेशल नाम से जानते हैं, उस लॉ को हम कहेंगे स्नेल्स लॉ। क्या कहेंगे? स्नेल्स लॉ। ये स्नेल ने दिया था। अब स्नेल्स लॉ क्या है कि इसने क्या किया कि हमारी पास अपीयर ऑफ मीडिया लिया। सपोज ये मेरे पास ग्लास है, ये मेरे पास ऊपर एयर है, यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, फिर ओब्लिकली हमने इंसिडेंट करवाई ऑब्जर्वेशन के बेस पर, फिर हम कहेंगे लॉ क्या है। यहां पर इंसिडेंट करवाई, ये बैंड हुई, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, फिर थोड़ा सा टिल्ट किया इस रे ऑफ लाइट को, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल चेंज किया, जो इंसिडेंट एंगल है उसको चेंज किया, फिर से देखा हमारे पास वही मीडियम, सेम मीडियम है, ये मेरे पास ग्लास है, ये मेरे पास एयर है, वही ग्लास है, वही जो हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर क्या काम किया? थोड़ा सा टिल्ट किया इस तरीके से, तो हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किया तो सच दैट ये बैंड हुई। ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है कि नहीं? अब इसी तरीके से कंटिन्यूअसली उसने देखा, सपोज हमारी पास फिर इंसिडेंट रे को और ज्यादा ओब्लिकली, मतलब ओब्लिकली नहीं, मतलब इसका जो स्लोप है वो शार्प किया, तो यहां पर देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बन रहा है, तो इसके जस्ट, और ये रे ऑफ लाइट और बैंड होगी नॉर्मल की ओर। इन सारी प्रोसेस में देखकर उसने ये कहा कि अगर हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो निकालते हैं, मतलब ऐसे निकालेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। मतलब हमारे पास ये है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए अगर हम ये रेशियो निकालते हैं, तो ये रेशियो हर एक पर्टिकुलर मीडिया के लिए, जैसे मैंने एयर और गिलास लिया, फिर अगर मैं दूसरा लेता हूं एयर और वाटर लेता हूं,
या कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया ले रहे हैं, डिफरेंट काइंड की, तो अब हमारे पास गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए मतलब हमारे पास जो सैम मीडिया होना चाहिए, मतलब जो हमने लिया उसी पे हम इंसिडेंट रे जो है उसका वेरिएशन कर रहे हैं, मतलब उस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पर। तो हमने देखा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन पे क्यों फोकस कर रहे हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी होगा उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर बेंडिंग कितनी हुई है, यहाँ पर बेंडिंग कम हुई है, यहाँ पर बेंडिंग ज्यादा हुई है। अब अगर यहाँ पर गौर करेंगे, जितना ज्यादा ओब्लिकली आप इस पे इंसिडेंट करवाएंगे उतना हमारे पास ये बेंडिंग होगा। अब यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट रे जो है ऑलमोस्ट हम परपेंडिकुलर की ओर मूव करवा रहे हैं तो बेंडिंग कम होगी। इसी तरीके से अब देखो, अगर हम इसमें फोर्थ केस हमारे पास लेते हैं कि अगर हम इंसिडेंट रे को ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर इस प्लान पे ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे तो उसमें बेंडिंग जो होगी ऑलमोस्ट 0 होगी, वो बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि हम जितना भी इंसिडेंट रे को जिस एंगल पे इंसिडेंट करवाएंगे तो अकॉर्डिंगली मेरे पास रिफ्रैक्शन भी होगा। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन में स्नेल ने क्या कहा कि अगर हम इन दो एंगल का रेशियो निकालते हैं गिवन पेयर में, चाहे यहां पर आप निकालेंगे, चाहे यहां पर आप निकालेंगे, चाहे यहां पर निकालेंगे, हर एक केस में क्या रहेगा, ये रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो कांस्टेंट हमारे पास है ये इस मीडिया की जिसमें हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी जो कि कांस्टेंट, इस दौरान जब लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट बैंड हो रही है, तो यहां पर एक प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट रह रही है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म हमने कहा, ये इस सब्सटेंस की, इस मीडिया की प्रॉपर्टी होगी। तो ये थे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, यहां पर ये जो कांस्टेंट एक्चुअल में होता है, जिसको हम प्रॉपर्टी कहेंगे मीडिया की, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास किसी भी मीडिया के लिए या किसी भी मीडियम का, जनरली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में, या हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रिलेटिव कंसेप्ट होता है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की। अब किसी भी मीडियम की है तो उस मीडियम के लिए ये कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उस मीडियम की होती है। ये थे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हमने आज अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास होता है, आखिरकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है।